दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कि अपने ही डेट ऑफ बर्थ से वो एक नंबर की कैलकुलेशन जो कि आपको ये बताएगी कि क्या आप अपने जीवन में सही रास्ते पे हैं। आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जो कि अभी भी YouTube में कहीं देखने को नहीं मिलता। इस नंबर को बोलते हैं सक्सेस नंबर, जैसे मूलांक भाग्यांक वैसे इसका नाम है सक्सेस नंबर। तब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर आपका सक्सेस नंबर 3 है तो डायनेमिक पर्सनालिटी आपका हिस्सा है। आप आज पार्टी में हैं तो पार्टी एनिमल बन जाएंगे, कल आप ऑफिस में हैं तो एक सीरियस एम्प्लॉय बन जाएंगे, परसों अगर स्कूल के दोस्तों के साथ है तो वही लफंडर बन जाएंगे जो आप अपने स्कूल के टाइम में थे। कॉलेज वालों के साथ है तो वही पुरानी बातें, वही पुराना आपका स्वैग वापस आ जाएगा। तो ये एक डायनेमिक पर्सनालिटी है जो कि हर एक सिनारियो में अपने आप को बदल लेती है, अपने आप को ढाल लेती है। आपका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि कई बार आप खुद नहीं पहचान पाते, लेकिन आपके आसपास वाले लोग इसको जरूर पहचानते हैं और वो कई बार आपको कई सारी करियर एडवाइस भी देते हैं कि यार तू इतना अच्छा दिखता है ना कि तुझे तो एक्टर होना चाहिए, या फिर तुम तो गाते अच्छा हो यार, सिंगिंग के लिए कभी ट्राई करो, फोटोग्राफी इतनी अच्छी कर ले तो अपना एक पेज बना लो इंस्टाग्राम पे। दुनिया भर की एडवाइस देंगे क्योंकि आपसे ज्यादा आपके आसपास वाले लोग आपका पोटेंशियल देख रहे होते हैं। ये लोग खुद को पहले तो एक एंटरटेनर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं सबके सामने और एक जोकर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जोकर सुनकर बुरा मत मान जाइएगा, यहां से मेरा जोकर कहने का मतलब है कि आप अपने आप की जो रियल सेल्फ है ना उसे छुपा देते हैं, उसे दबा देते हैं और लोगों को हंसाने के प्रति अपना झुकाव बना देते हैं। इसमें आप बहुत जीनियस होते हैं। आपको मतलब कॉमिक टाइमिंग जिसके लिए लोग भारी भारी कोर्स करते हैं ना, वो कॉमिक टाइमिंग आपको ऊपर वाले ने दिया है। वो सेंस ऑफ ह्यूमर ऊपर वाले ने कूट कूट के आपके अंदर भर दिया है। ये लोग स्मार्ट हैं, सोशल एनिमल कह सकते हो, फनी है, थोड़े से मूडी भी होते हैं और अपने आसपास सबको खुश रखने की कला इनको बखूबी आती है। कई बार होता है ना, इस कला के अंतर्गत आते ही इतना मजाक, इतना हंसी मजाक हो जाता है कि इनके आसपास वाले लोग ही एक ओवर द टाइम इनको हल्के में लेने लग जाते हैं। लेकिन उससे भी कैसे ओवरकम करना है, मतलब एक पार्टी एनिमल भी है, लेकिन अगर आपने इनकी इज्जत नहीं करी तो किस तरह से कट ऑफ करके आपको दूर भगाना है ताकि अपनी इज्जत दोबारा गेन कर सके, ये भी इनको बहुत अच्छे से आता है। हालांकि जब ये लोग डिप्रेस फील करते हैं तो इनके अपने लोग इन्हें मोटिवेट करने पहुंच जाते हैं, यानी कि इनके कुछ रिलेशनशिप्स जो कि यूजुअली इनकी फैमिली या फिर इनके कुछ 2-4 दोस्त होते हैं जो ये बहुत अच्छे बनाते हैं लाइफ में, जिस वजह से जब भी इनको प्रॉब्लम होती तो वो लोग जरूर खड़े रहते हैं और वो लोग इनको सच में प्यार करते हैं। इनके लिए इनके पार्टनर, इनका परिवार, इनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये रिलेशन इन्होंने बनाए नहीं, कमाए होते हैं। तो ये है, अगर आपका सक्सेस नंबर 3 है, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए थी। ऊपर वाले ने तो यही सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला। तब बात करते हैं, अगर आपका सक्सेस नंबर 4 है, ये लोग बहुत ईमानदार आपको मिलेंगे, लॉयल मिलेंगे, इन पर आंख बंद करके भरोसा विश्वास किया जा सकता है। इवन सच बता रहा हूं, अगर ये सक्सेस नंबर वाला व्यक्ति पहले दिन आपके यहां जॉब पे आया है और अब आप 2000 का नोट या 10,000 का रुपए भी इसके सामने नीचे गिरा दोगे ना, ये ईमानदारी से वापस कर देगा। ये लोग इतने ऑनेस्ट होते हैं, ये लोग अपने काम को लेकर डिटरमाइंड होते हैं, फोकस्ड होते हैं और इनके मन में एक फिलॉसफी रहती है कि जितना हमने काम किया है उतनी मुझे रिस्पेक्ट और उतनी मुझे सैलरी या फिर इनकम दे दो, उससे ज्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल बड़े कमाल की होती है। ये कई सारे लोगों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। एक टाइम पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बन सकते हैं, उसी टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्किल रखने वाले मैनेजर भी बन सकते हैं। तो ये दोनों क्वालिटी इनके अंदर होती है और ये एक दूसरे पे इस जंप भी करते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की तो अगर इनको मौका मिला तो ये अपना लोहा मनवा के ही मानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो ऑफिस में टाइम पर पहुंच जाते हैं, हर चीज इनके पास लिखित में हिसाब होता है, यानी कि ऐसे लोग जानते हैं कि मुझ पर किसी भी तरह की कोई आंच ना आ जाए। देखिए, ईमानदार लोगों की यही बीमारी होती है कि ये हर किसी को अपनी ईमानदारी सिखाना चाहते हैं। ये बातें इनके अंदर भी होती है। दैट इज वाई कई बार इनके साथ क्या होता है ना कि सामने वाले को भी लेक्चर दे देते हैं कि काम ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अपने आप की सेफ साइड रखने के लिए, सिक्योरिटी रखने के लिए रिटर्न में प्रूफ भी इकट्ठा करने की आदत होती है। ये लोग बातों के धनी बहुत कम देखे गए हैं, मतलब कई बार अपनी बातें नहीं समझा पाते हैं। बहुत अच्छे टीचर होते हैं, लेकिन अगर कोई टेक्निकल चीज है तो वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, लेकिन जीवन की फिलॉसफी, लाइफ कैसे जियो, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको नहीं समझा पाएंगे। ये इनकी
एटीट्यूड का पार्ट है, इनकी पर्सनालिटी का पार्ट है। इन्हें मजा आता है टीम के साथ कुछ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव करने में, इसलिए ये लोग ऐसी फील्ड में करियर बनाना पसंद करते हैं जो थोड़ी टेक्निकल हो, जिसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो या फिर टेक्निकल चीजें, कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो या मेडिकल ही क्यों ना हो, ऐसी टेक्निकल चीजों में करियर बनाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग। ये लोग इमोशनल भी होते हैं और अपने किसी खास के लिए बहुत ज्यादा जल्दी अटैच हो जाना और चीजों से बहुत जल्दी डिटैच ना हो पाना, याद रखिएगा। किसी खास के लिए बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, उसको सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन यूजुअली मान लीजिए अगर उसने धोखा दे दिया तो उससे डिटैच होने में बहुत टाइम लग जाता है और इनके दिल पे अगर कोई स्कार आ जाए, कोई इनके दिल पे चोट आ जाए, वो भी ये बहुत जल्दी नहीं भूल पाते। तो इस तरह से आपके एटीट्यूड को बनाया गया है ऊपर वाले की तरफ से। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कितनी बातें सच लग रही हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आपका सक्सेस नंबर 5 है, ये लोग आपको एडवेंचरस मिलेंगे, फियरलेस मिलेंगे, प्रोग्रेसिव नेचर के मिलेंगे। इनकी खास बात यही है कि टाइम के अकॉर्डिंग खुद को बदलना कोई आपसे सीखे। ये लोग जब भी लार्जर देन लाइफ वाला कोई काम होगा ना, उसमें जरूर सफल होते हैं और इनकी लाइफ का मोटो भी यही होता है कि मुझे ऐसा कुछ बना कर जाना है या ऐसा कुछ करके जाना है कि याद किया जाए मुझे मेरे खानदान में कि वो थे दादाजी, उन्होंने 1000 करोड़ की कंपनी बनाई थी, तुम लोग क्या हो लप्पू जैसे नौकरी कर रहे हो। ये लार्जर देन लाइफ बड़ी चीजें करने के बहुत शौक होता है इनका। इन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का भी बहुत ज्यादा शौक होता है। ऐसे लोग यूजुअली मजाक मस्ती खूब करते हैं, चुलबुले नेचर के होते हैं और अपनी मासूमियत के लिए बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। यानी चेहरे से आपको बहुत मासूम लगेंगे, भोले लगेंगे, लेकिन ये अंदर से सब समझते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, क्या करवा रहा है। तो मतलब इनकी मासूम चेहरे के पीछे मत जाइएगा कि इनको कुछ समझ में नहीं आता, भोला आदमी है, भोले नहीं है, बस उनका चेहरा ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो मासूम लगते हैं। इनके जीने का अपना एक अलग अंदाज होता है, अपने तौर तरीके से जीते हैं। कुछ भी फिक्स नहीं है लाइफ में, जहां भी जाना चाहें या जो भी बदलाव अगर आता है सामने उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइफ में इवन करियर भी बहुत ज्यादा फिक्स करके नहीं चलते कि ये करियर मेरा फिक्स कर दो है, अब इसके ज्यादा मैं नहीं बदलूंगा। अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, ये उसे चेंज करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लाइफ में चेंजेस भी इनके पर पता नहीं क्यों आते हैं। इनको फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद होती है, बंध कर काम नहीं कर पाते, ये भी इनके व्यक्तित्व का ही हिस्सा है। पैसा इनके लिए जरूरी है, मनी मेकर ये बचपन से ही होते हैं, एक साथ मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने में भी अपनी काबिलियत रखते हैं। तो इस तरह से आपके एटीट्यूड को या फिर आपकी पर्सनालिटी को डिजाइन किया गया अगर आपका सक्सेस नंबर 5 है। कितनी बातों से आपने रिलेट किया वो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते बात करते हैं कि अगर आपका सक्सेस नंबर 6 है तो ऐसे लोग कैसे होते हैं। ये लोग अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा परफेक्टनिस्ट होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। इनके लिए काम के साथ साथ अपनी हेल्थ और फैमिली दोनों को इंपॉर्टेंस देना इनके नेचर में होता है। मतलब इनके ब्लड में ये चीज घूम रही है कि मुझे अपने परिवार को बहुत आगे रखना है और अगर परिवार के लिए करियर को दांव पे लगाना पड़े नहीं सोचेंगे ज्यादा। ये लोग बहुत केयरिंग नेचर के मिलेंगे, खुद के साथ अपने लोगों की भी केयर करना, यानी जो इनके कलीग हैं उनकी केयर करना, जो इनके सहपाठी जो इनके मित्र हैं उनकी भी केयर करना, ये भी इनके नेचर में होता है। और भी एक चीज होती है इनके नेचर में कि खुद को डिसअपॉइंट करके दूसरों की मदद करना। लाइफ चाहे पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, किसी भी डैमेज को ये बहुत जल्दी मैनेज कर लेते हैं। यानी कि डैमेज कंट्रोल की आदत बड़ी अच्छी होती है। यानी कि आप इन्हें किसी भी केओस में डाल दो कि ये हो गया, ये फूट गया, कुछ भी हो गया है, ये वहां जाएंगे और उसको मैनेज करने को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, सारी चीजों को शांत कर देंगे, आसपास वाले लोगों को शांत कर देंगे। अब इसके लिए कई बार इनको उग्र रूप अपनाना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, वो भी कर लेते हैं। कई बार सौम्यता से प्यार से पेश आना पड़ता है, वो भी कर लेते हैं। यानी कि सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो तो आप इनको याद कर सकते हैं आराम से। ये लोग नेचर लवर होते हैं, इनको बहुत ज्यादा माउंटेन से पता नहीं क्यों प्यार होता है और ये ऐसी जगहों पे घूमना भी पसंद करते हैं। बच्चे, फैमिली अगर ये आ गए हैं आपकी लाइफ में तो फिर वही आपकी दुनिया है। आप अपने परिवार, अपने बच्चों से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाते हो और ये भी नहीं चाहते हो कि बच्चे बड़े होकर ज़्यादा कहीं पढ़ने वगैरह भी जाएं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विजनरी देखे गए हैं। इनके अंदर सक्सेस को अपनी ओर खींचने की एक मैग्नेटिक पावर देखी गई है। यानी कि कोई भी चीज़ है जो बढ़ सकती है फ्यूचर में जाकर, जैसे कोई शेयर हो गया, गोल्ड के प्राइस हो गए, सिल्वर के प्राइस हो गए, कोई प्रॉपर्टी, कोई रियल एस्टेट हो गया, तो भी ऐसे लोग देखते जाते कि ये उसी तरफ खींचे चले जाते हैं या फिर इनको पता चल जाता है इसका पैसा बढ़ने वाला है और अगर इनके पास कैपिटल है तो ऑफकोर्स उस पर लगा देंगे और ये बात दूसरों के साथ शेयर करने में भी हिचकिचाते नहीं है। बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर माना जाता है सक्सेस नंबर 6। तो इस तरह से आपकी पूरी पर्सनालिटी को बनाया गया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितनी सारी बातों से यहाँ पर रिलेट किया।